एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही समझदार और दयालु थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त एक छोटा सा तोता था जिसका नाम मिट्ठू था। राधा के पास एक पुरानी किताब थी जो उसकी दादी से उसे मिली थी। ये कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि एक जादुई किताब थी। लेकिन राधा को इस किताब के जादू के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन जब राधा घर के आंगन में बैठी थी, मिट्ठू उड़ता हुआ आया और राधा के कंधे पर बैठ गया। वह खुशी खुशी चहक रहा था, जैसे उसे कोई खास बात बतानी हो। राधा ने उसे प्यार से देखा और पूछा, क्या बात है मिट्ठू, आज तुम इतने खुश क्यों हो? मिट्ठू ने उत्साह से कहा, राधा, मैंने एक अद्भुत सपना देखा है। उस सपने में मैंने तुम्हें एक जादुई जंगल में देखा। वहाँ हर पेड़, हर फूल और हर पशु बोल सकते थे। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो बस एक सपना है मिट्ठू। लेकिन मिट्ठू ने गंभीरता से कहा, नहीं राधा, यह सिर्फ सपना नहीं था। मुझे लगता है कि यह सपना सच्चा है और इसका संबंध उस पुरानी किताब से है। राधा ने चौंक कर किताब को देखा और उसे खोल दिया। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, किताब से एक तेज रोशनी निकली और चारों ओर फैल गई। राधा और मिट्ठू दोनों हैरान रह गए। तभी किताब से एक नन्ही परी निकली। वह बहुत ही सुंदर थी। उसकी पंखों पर सोने की चमक थी। उसने मीठी आवाज में कहा, सुनता रह राधा, मैं इस किताब की रक्षक हूँ। यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि यह एक जादुई दुनिया का द्वार है। राधा ने आश्चर्य से पूछा, जादुई दुनिया? क्या वह सच में अस्तित्व में है? परी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ राधा, लेकिन इस दुनिया में प्रवेश करने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुमने यह परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली तो तुम्हें वह जादुई शक्ति मिल सकती है जो तुमने कभी नहीं सोची थी। राधा थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन वह उत्साहित भी थी। उसने कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस किताब के अंदर छिपे हुए 3 सवालों का उत्तर देना होगा। हर सवाल तुम्हें एक कठिनाई से गुजरने के बाद मिलेगा। अगर तुमने तीनों सवालों का सही उत्तर दिया तो तुम जादुई दुनिया में प्रवेश कर सकोगी। राधा ने हिम्मत बांधी और किताब के पन्नों को पलटने लगी। पहले पन्ने पर एक सवाल लिखा था, सच्चा मित्र कौन होता है? राधा ने सोचा और फिर उसने मिट्ठू की ओर देखा। उसने जवाब दिया, सच्चा मित्र वह होता है जो हमारे साथ हमेशा रहता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। जैसे ही उसने यह कहा, पन्ने से एक दरवाजा खुला। राधा और मिट्ठू ने उस दरवाजे से प्रवेश किया। वे एक घने जंगल में पहुंच गए, जहां पेड़ बोल रहे थे और फूल हंस रहे थे। दूसरे पन्ने पर एक और सवाल लिखा था, सच्चा साहस क्या होता है? जब हम अपने डर का सामना करते हैं और दूसरों की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। शेर ने गर्जना की और फिर गायब हो गया। राधा को दूसरी परीक्षा भी पार हो गई थी। अब तीसरा और अंतिम सवाल सामने था, सच्चा प्रेम क्या होता है? राधा ने सोचा और फिर उसने अपने दिल से जवाब दिया, सच्चा प्रेम वह होता है जो निस्वार्थ हो, जिसमें हम दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखते हैं। जैसे ही उसने यह कहा, एक तेज रोशनी फैल गई और राधा और मिट्ठू को एक सुंदर जादुई महल में ले गई। वहाँ परी ने राधा का स्वागत किया और कहा, राधा, तुमने तीनों सवालों का सही उत्तर दिया। अब यह जादुई दुनिया तुम्हारी है। राधा बहुत खुश हुई, लेकिन उसने कहा, मुझे इस जादू से कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपने गांव और अपने प्रियजनों के साथ रहना है। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, तुम्हारा यही उत्तर बताता है कि तुम कितनी महान हो। इस जादुई दुनिया की शक्तियाँ अब तुम्हारे साथ रहेंगी, चाहे तुम कहीं भी जाओ। राधा और मिट्ठू फिर अपने गांव लौट आए। अब राधा के पास वो जादुई शक्तियाँ थीं, लेकिन उसने उन्हें कभी अपने लिए नहीं इस्तेमाल किया। उसने हमेशा दूसरों की मदद की और इस प्रकार वह अपने गांव की सबसे प्यारी और आदरणीय लड़की बन गई। और इस तरह राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा साहस, मित्रता और प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस।